वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी के दोनों टाइप लगभग ख़त्म कर दिए थे। आज मुझे वो क्वेश्चन बताने थे जिन क्वेश्चनों में कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है और उन क्वेश्चनों में कैसे हम लैम्डा की वैल्यू, के की वैल्यू या कोई भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो कैसे निकाले, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, जैसे कि ए है, बी है, ए है, बी है, इनकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन में भी आ चुका है और यहाँ पर तो आता ही आता है। और भी अच्छा बोर्ड लाइक ये दो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत होते हैं एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा दूसरा। जैसे ये बना है, हम दूसरा बता रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स ओवर 2 पे बात करेगा। एक क्वेश्चन और देखना, एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स माइनस 3। एक और क्वेश्चन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। मतलब आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन की भरमार होगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भरे होंगे। हम एक बता देंगे आपको सब आ जाएंगे, एक बताते ही सारे आ जाएंगे और कोई दिक्कत भी बच्चे को नहीं होगी। इन क्वेश्चनों का करने का मेथड क्या, बिल्कुल सिंपल सा। क्या होती है कंडीशन कॉन्टिन्यूअस की, कौन बताएगा? LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट। ये सबको बात मालूम है, नहीं मालूम है? मेरे कहने का मतलब है ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। मैं x हूँ, मेरे बराबर y बैठा है, उसके बराबर 1 है। फॉर एग्जाम्पल सुनना मेरी बात, कैसे लिखा जाएगा? जैसे लिखा हुआ है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 7, तो आप क्या लिखोगे? x की वैल्यू भी 7 है और y की वैल्यू भी कितनी है? ये बात है। मतलब LHL किसके इक्वल हो जाएगा? FA के, और RHL भी किसके इक्वल हो जाएगा? ये सब समझ में आ गया, क्लियर हो गई पूरी बात। अब यहीं से पूरी बात को अच्छे से समझाते हैं। पहले ही क्वेश्चन लाजवाब ले रहा हूँ ताकि पूरी बातें और अच्छे से समझ में आए। अच्छा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? आपको जरा फिर देखो, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मैं इसी क्वेश्चन को ये रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा एट x इक्वल टू 1 पे निकालना। नबील बेटा पूरी बात को अच्छे से समझ लेना, एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। अगर 2 दिन क्लास ना पढ़ी हो आपकी, 2 दिन वाली क्लास, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब में जाना मेरे यार में, तो 2 ही क्लास पढ़ाई हैं, उनको पढ़ लेना, पूरी बात समझ में आ जाएगी। 3 क्लासेस हो गई, 2 नहीं 3 हो गई, एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ना हो तो मुझसे आगे पूछ लेना, भूलना नहीं। एट x इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो फंक्शन कौन सा काम कर रहा है? अच्छा, बराबर 1 पर है तो कौन सा काम कर रहा है? ज़्यादा है तो कौन सा काम कर रहा है? मतलब ये 3 फंक्शन दिए गए अलग अलग कंडीशन पर। इक्वल टू 1 पर क्या काम कर रहा है? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? f1 की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ये बात सबको समझ आ गई? 2 दिन 3 दिन से यही पढ़ा रहा हूँ मैं लगातार। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? LHL की। क्या बात करते हैं हम लोग बेटा? LHL में क्या हो जाएगा? x टेंस टू लिमिट में, जो लिमिट है उसको घटा दो, 1 माइनस एच, वेयर h यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेंस टू 0। इधर होगी पूरी बात। घटाते मतलब LHL मतलब कम। LHL का मतलब क्या होता है? कम। कम मतलब x इज लेस देन। लेस कहाँ पर है? ये है। ये क्या है? ग्रेटर। लेस ये है, तो फंक्शन कौन सा काम करेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लिमिट नहीं बन, आपके पास क्या बन गई? लिमिट आपके पास न्यू लिमिट बन गई। लिमिट h टेंस टू 0 4 1 माइनस एच प्लस ए। एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। सॉरी, एक्स टेंस टू क्या है? 0। तो क्या आ जाएगा बेटा? 4 प्लस ए। ये बात सबको समझ में आ गई? 4 को थोड़ा एक्स की वैल्यू 4 प्लस ए। अच्छा, सेकेंड नंबर इसी में निकालो RHL। क्या निकाला आप लोगों ने बेटा? RHL की अगर बात किया जाए तो क्या आ जाएगा? एक्स टेंस टू 1 प्लस एच वेयर एक्स टेंस टू 0। 1 प्लस एच क्या मतलब? एक जोड़ दिया। क्या कर दिया आप लोगों ने? एक जोड़ा। मतलब आप कौन सा काम करेगा? ये 3x माइनस बी वाला। देन लिमिट क्या बन जाएगी? h टेंस टू 0 3 ब्रैकेट में 1 प्लस एच माइनस बी। एच की वैल्यू क्या? 0 है। ये क्या आ गया? 3 माइनस बी। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। LHL कितना आया? RHL कितना आया? फंक्शन ऑफ लिमिट कितनी आई? अब ये बात सब क्वेश्चन में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात आप सबको क्लियर हो गई पूरी बात? अच्छा, ये तीनों बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे? फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या लिखेंगे? फॉर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट। फंक्शन क्या दी गई? लिमिट की 1 दी गई है। LHL की वैल्यू क्या दी बेटा? 4 प्लस ए। RHL की वैल्यू क्या गिवन बेटा? 3 माइनस बी। और इसकी वैल्यू क्या गिवन बेटा? 6। एक बार ये इसके इक्वल, एक बार ये। अब क्या करेंगे? 4 प्लस ए इक्वल टू 6 एंड 3 माइनस बी इक्वल टू 6।
अगर ए की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी बेटा आपके पास 2, डन हो गई बात। और अगर बी की इधर ले आओ तो बी की जो वैल्यू आई क्या आएगी -3, क्या आ जाएगी बेटा आपके पास। ये बच्चों कोई डाउट, इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन। क्या है, उस क्वेश्चन में था ही नहीं, खत्म हो गया। कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आप बोलिए 2 दिन आराम से क्वेश्चन, मैं किसी को मना नहीं करूँगा। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, सेम टू सेम क्वेश्चन ये लगा जो आप ये खुद लगा लोगे, लेकिन ध्यान देना इस क्वेश्चन में थोड़ा फंसोगे आप। फंसोगे क्या, यहाँ पर क्या है एक्स और ये क्या है ए है। ये मुझे क्वेश्चन दिखा दो, एक बार रिपीट कर दो मुझे। ए मेरे पास क्वेश्चन मेरे पास रिपीट कर लेना, देख लेना जरा। हाँ, 3ax होगा, सॉरी 5a 3ax प्लस b है, मुझे पता है वो एंगल लिखा है 3। अच्छा 3ax अपॉन b और ये हो जाएगा बेटा 11, ध्यान नहीं दिया ना, ठीक। ये क्वेश्चन दिया गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाओगे, सुनो। ये क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो जैसे जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट आंसर आ गया है, यहाँ पे 2 इक्वेशनें बन जाएंगे, ए और बी की 2 इक्वेशनें बन जाएंगी। उन 2 इक्वेशनों को आप लोग सॉल्व कर लेना, ए और बी का मान निकलेगा। पूरा यहाँ तक क्वेश्चन सब सेम है, ठीक, समझ लो पहले सब लोग, ठीक। यहाँ तक क्वेश्चन पूरा सेम है। ये क्या आएगा, एक ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो जब आप ये 2 इक्वल करोगे तो यहाँ पर एक ए और बी की इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर भी ए और बी की इक्वेशन बन जाएगी, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। कोई डाउट है किसी बच्चे को? अगर आप कहो तो मैं अगर बता दूँगा, बताना पड़ेगा है। ये क्वेश्चन आराम से बहुत अच्छा सा लगाना है, इसको ट्राई करना नहीं है, कल बता दूँगा। एक ये बता देता हूँ, पहले ये बताता हूँ। 3rd नंबर क्वेश्चन मेरा देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन बता दो तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा, 3rd नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहला काम क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, बस साइड लिख रहा हूँ, इस पर निकालना है। हाँ बताओ, दोनों कहाँ जी गेटर हो, वो मैंने ऊपर लिख दिया क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। चलो सुनो, इस पे निकालना है 3rd नंबर क्वेश्चन। एट x = 3 पर, x = 3 पर निकालना है मुझे, चेक करना है फाइंड के निकालना है, लैम्डा निकालना है। ये आपके दिमाग में बसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन, क्या होता है, LHL RHL इक्वल टू, मतलब तीनों इक्वल होंगे तभी काम बनने वाला। आओ देखते हैं मजे। एट x = 3 की बात किया जाए तो x = 3 की बात करें तो x बराबर 3 पर क्या है, तो ये भैया हो गया f3 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी k, क्या वैल्यू आ गई बेटा आपके पास, ये लिख के आगे देखते हैं क्या निकालना है। LHL क्या निकालना है बेटा आपको, LHL में क्या हो जाएगा, x टेंस टू 3 - h, वेयर h टेंस टू क्या हो गया। अब आपका नई लिमिट क्या बन गई, लिमिट h टेंस टू 0 पर क्या है, वैल्यू कम है ना, x की वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो, दोनों बार फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, सेम टू सेम। इसका मतलब क्या होता है, लेस हो या ग्रेटर हो, दोनों तरफ यही काम करेगा। इससे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अपने में थोड़ा अरेंज कर लेते हैं बगल में ही। ये जो fx दिया गया है आपको, वो इनके लिए दिया गया x² - 9/x - 3। इसको थोड़ा इजी कर लो, x² - 3 का स्क्वायर, अब अमान ना हो, ठीक है। ये हो गया x - 3 होल अपॉन, कोई डाउट, अब ये कैंसिल हो गया। अब जो फंक्शन था वो आपका ये बन गया। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब जो जहाँ पर मुझे ये लिखना था वहाँ मैं क्या लिखूंगा, कि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। x + 3 लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, x + 3। तो यहाँ पर x के सामने कितना आ गया, 3 - h + 3, डन हो गए। h की वैल्यू 0, यहाँ चला गया 0, कितना आ गया, 6 आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ निकालो RHL, क्या निकालें हम लोग, क्या होगा, x टेंस टू 3 + h, वेयर h टेंस टू क्या हो गया, अब आओ देखिए, अगर h टेंस टू 0 हो गया है तब क्या बनेगी नई लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0। अब जो फंक्शन था वहाँ क्या आ गया, 3 + h प्लस क्या हो गया 3, इसकी वैल्यू क्या है 0, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हुआ कि नहीं हुआ, सब लोग समझ में आ गया। LHL कितना दिया गया है, RHL कितना दिया गया है, फंक्शन ऑफ लिमिट कितनी है, क्या लिखोगे, LHL = RHL = फंक्शन ऑफ लिमिट, क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, 6 = k। तो बताओ k की वैल्यू। अब इसके एग्जाम वाला क्वेश्चन सुनो,
अगर बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा ऐसे करना पड़ेगा, अगर किसी भी बोर्ड में आता है। लेकिन अगर ये कंपटीशन में आ जाएगा तो फिर आपको ये नहीं कि LHL में निकालो RHL, तो दोनों बराबर होते हैं ना, कोई आप एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, चाहे LHL निकालो तो भी तो 6 आ रहा है। इनके लिए फिर अलग से वो प्रैक्टिस कराई जाती है, वो चीज़ें अलग तरीके से होती हैं, ध्यान रखिएगा। बताइए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लोगे, बता दिया। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद हो सकता है 3a + b = 11 होगा और 5a - 2b = 11 होगा। 3a एक क्वेश्चन जो बनेगी वो ये एक क्वेश्चन बनेगी, क्या बनेगी? 3a + b = 11 और अगली बन जाएगी 5a - 2b = क्या हो जाएगा? 11। देखो दो इक्वेशन होगा ना, सबको आता है कि नहीं आता है? यहाँ b और यहाँ कितना है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 2 से, दोनों जोड़ देना, एक का मान निकल आएगा। एक ही लगा दो ना, बी की निकल आएगा। जल्दी करो, आपको ये क्वेश्चन बताते हैं, 2 और बताते हैं, फ्रास करो। हाँ, तो ये क्वेश्चन बाकी था। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये लिखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन में से। क्वेश्चन क्या है जरा देखो, इन क्वेश्चनों की एक खासियत है, आप सिंपल से एक बात देखो, LHL निकालो या RHL निकालो, दोनों एक सेम बात। अगर कंडीशन में ये लिखा होता कि लेस है या ग्रेटर है तो फिर दोनों तरफ कंडीशन अलग बन सकती थी। लेकिन जब लेस हो या ग्रेटर हो या सॉरी नॉट इक्वल टू हो, तो इसका मतलब दोनों तरफ LHL में भी यही काम करने वाला है, RHL में भी यही काम करने वाला है, तो कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे, एक निकाल लेंगे कुछ भी। और हम कोशिश ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप सिंपल से एक बात बताओ कि आप लोग प्लस ज़्यादा यूज करते हो कि माइनस ज़्यादा यूज करते हो? आसानी प्लस में रहती है, प्लस का मतलब RHL, तो आप ज़्यादा यूज करो RHL अगर काम करना है। इस क्वेश्चन की बात किया जाए, ठीक, अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो किस पे निकालेंगे? एट x = π/2, तो किस पे निकालना है? x = π/2 फंक्शन कितना आ गया? f π/2 वाली कितनी है बेटा? आपके पास आ गई 3 आ गई, हो गई, डन हो गई बात। अच्छा, आगे देखो, अगर मैं यहाँ से LHL निकालूँ, क्या निकालूँ? LHL का मतलब क्या होता है? लेट कर लो, लिमिट में जो x था वो लिमिट है π/2, कितना है बेटा यहाँ पर आपके पास? π/2 में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अच्छा, अगर माइनस करते हो तो भी यहाँ रखने में वैल्यू आ जाएगी, प्लस करते हो तो भी वैल्यू रखने में आ जाएगी। आपको किससे करना ही बताओ, प्लस से करना हो प्लस से कर दो, माइनस से करना हो, हम माइनस से कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग घर में ट्राई किससे करोगे? हमेशा प्लस से, आसानी रहती है, वैसे कठिन नहीं हो। अच्छा, यही क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में आता हो, आई होप शायद इसकी वैल्यू 6 आई है, देखना चाहे कि वैल्यू शायद 6 में, और NDA में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन होता है, एक रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल, उसको अप्लाई करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, बता करके भी दिखा देंगे, उसको करके भी दिखाएंगे कैसे करना होता है। पहले तो आप ये यूज कर लो, LHL निकाला, लगा दो यहाँ पर, तो लिमिट जो आपके पास बनेगी वो क्या बन जाएगी? लिमिट x → 0, यहाँ लगाओ k cos, ये क्या आ गया बेटा आपके पास? π/2 - h होल अपॉन में, ये क्या आ गया? π - 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास? π/2 - h। सेल क्लियर हो गया? या देखते हैं ना पूरी बात को, लिमिट x → 0, ये क्या लिखा है? लिखा रहने दो, cos 90 - थीटा क्या होता है बेटा? sin थीटा होता है, होल अपॉन पाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई आ जाएगा, प्लस का 2h हो गया। चेक कर लो आराम से, पक्का? पाई से पाई। अच्छा देखना, लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h अपॉन क्या है? 2h। मैंने आपसे क्या बोला था? ये ऊपर इस 2 को थोड़ा अगर हम ऐसे लिख दें कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू कितनी होती है? कितनी वैल्यू हो गई? तो आंसर कितना आ गया इसके यहाँ से? के बाई क्या आंसर आ गया? ये LHL आया, RHL भी कितना आएगा भाई? आपको पता है LHL इक्वल टू क्या होता है बेटा? RHL इक्वल टू क्या होता है? फंक्शन ऑफ लिमिट। क्या होता है? आपने कोई एक निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आया है? के बाई टू किसके बराबर होगा? इसके बराबर। ये किसके बराबर है? 3 के। तो के का मान कितना आ गया? अभी बोला मैंने आपसे आंसर 6 आएगा। अच्छा इसका शॉर्टकट दिखा दो। देखो यूज नहीं करना एग्जाम के पर्पस के, कभी भी एग्जाम के पर्पस के लिए क्वेश्चन नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जो मेथड आपको अगर एग्जाम में सॉल्व करना है तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। कंपटीशन में कहीं क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ऐसा कोई ईयर नहीं जिसमें कंपटीशन में क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी बात है। मैंने आपको तरीका बताया था, उस दिन बताया था, आप कुछ ना करो, जो भी आपको पॉइंट दिखो आप पुट करो। एक्स और कितना है? पाई बाई 2 बताया था। एक्स और यहाँ पाई बाई 2 तो कॉस पाई बाई 2 वैल्यू 0,
रखो जरा नीचे, यहाँ पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई कितना हो, 0। कौन सा फॉर्म बन गया, 0/0 फॉर्म कभी बनना। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो मैंने लिमिट में आपको क्वेश्चन तरीके बताए थे करने के, ठीक, मेथड होता है बताया था, चेंज करना लिमिट को, फिर फॉर्मूला लगाना, ये सब बताया था। लेकिन उन सबको छोड़ दो, एक फॉर्मूला रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल। इसका मतलब होता है कि ऊपर वाले पार्ट का और नीचे दोनों वाले पार्ट का डिफरेंशियल तब तक करते रहते हैं जब तक ये वाला फॉर्म हट ना जाए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ना हट जाए। ठीक, कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल जरा सुनना, लिमिट दी गई है पाई बाय, आपने ऊपर का डिफरेंशियल किया तो के तो कांस्टेंट है, कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं। पाई का डिफरेंशियल क्या होगा, 0, 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस का 2 बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जो लिमिट थी वो लगा दो, लिमिट क्या थी, x टेंस टू पाई बाय 2, कितनी थी, पाई रखी थी ना, x का मान यहाँ रखो पाई बाय 2, यहाँ भी रखो, अब कुछ है ही नहीं, माइनस से माइनस क्या हो गया, k/2, और साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90 वैल्यू क्या होती है, क्या आ गया, और k/2 किसके और हो जाएगा, 3 के, k का मान कितना आ गया, 6। कोई दिक्कत तो नहीं, 10 सेकंड नहीं, एक सेकंड में 10 सेकंड, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 2 लाइन में आता है, कुछ नहीं करो। फिर देखो, न्यूमरेटर वाले पार्ट का डिफरेंशियल इसका अलग क्या लिखा हुआ है, k cos x अपॉन क्या है, पाई माइनस 2x। मैं कह रहा हूं इसका डिफरेंशियल क्या होगा, k तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, cos x क्या होता है, माइनस का, अच्छा पाई क्या होगा, 2x में 2 बाहर हो गया, x का 1 हो गया, तो माइनस का 2 बचा कि नहीं बचा, माइनस से क्या हो गया, माइनस तो, और एक्स की वैल्यू है कितनी, कहाँ गया, पाई बाय 2, रखो जरा इसका मान पाई बाय 2, साइन 90 वैल्यू 1 होता है, अरे साइन पाई बाय 2 वैल्यू क्या होती है, आंसर कितना आ गया, k/2 तो आया भाई, k इंटू 1/2 कितना आ गया, k/2। बहुत ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, कुछ भी पूछो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, वही और ये वैल्यू किसके बराबर है, 3 के, आपको पता ही होगा पाई बाय 2 बराबर किसके, 3 के है कि नहीं, लगा दो आपका आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट है, इसको ये यूज नहीं करना। अब एक अलग बात है, मैंने आपको अलग तरीके से बताया है, अभी आपको बोर्ड के पर्पज से काम करना है, इसके पर्पज से काम नहीं करना है, बता इसलिए दिया ताकि चलो ठीक है, क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एक लाइन में आ जाते हैं आंसर, एक लाइन में, और हमेशा कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ा किला जीत लिया मैंने, भाई टॉपिक, इस रूल को बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। टॉपिक का नाम होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मैंने आपसे कहा ना, आप अभी क्लास 12th में हो, अगर जिन बच्चों ने यहीं से पढ़ाई ब्रेक कर देते हैं जो बच्चे, उसका कभी नहीं सीख पाते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करोगे यही सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, नया तब पढ़ने को मिलेगा जब आप आगे जाओ। आपने सुना कभी आगे पढ़े ना और आगे जाए ना, वे सीख पाओगे। चलो क्वेश्चन ये देखो, बहुत लाजवाब क्वेश्चन देखो, इसको भी देखो 2 लाइन में आंसर निकाल सकते हैं आप, तो कुछ से करने 2 लाइन में आंसर आता है इसका। भाई इसका डिफरेंशियल अलग, इसका डिफरेंशियल अलग, इसका अलग कर दो, और बराबर किसकी होगा, एक के बराबर हो जाए कि जाए, करके देख लो, आ जाए तुम्हारा आंसर ना हो तो। लेकिन हमें तो करना डिटेल से, हमें कैसे करना है, आओ करके दिखाते हैं पहले। चलिए सबसे पहला काम क्या है, f0 पर कितना दिया गया है, a दिया है, कितना दिया गया है, मतलब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, LHL अलग निकालना पड़ेगा, RHL, क्योंकि आपको क्या है LHL भी दिया गया और साथ में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर क्या है नॉट इक्वल टू, कैसा है, इसलिए मैंने कहा आपको पूरा काम करना पड़ेगा। आओ देखो, ये क्वेश्चन अभी पिछली क्लास में था ऐसा क्वेश्चन, तो कुछ सेम वही काम करना है। यहाँ क्या करेंगे, LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस h, वेयर h क्या हो गया, LHL का मतलब होता है जी वैल्यू किससे कम हो, 0 से कम, ये काम करेगा, लिमिट ये काम आएगी। ठीक, लिमिट आ गई बेटा आपके पास h टेंस टू 0, क्या आ गया बेटा, 1 माइनस कॉस 4, 0 माइनस एच होल अपॉन में क्या आ गया, x कितना है, 0 माइनस एच का, ये बात सबको समझ में आ गई। आप जरा समझ देखना, एक स्टेप जरा देखो, लिमिट h² 1 माइनस कॉस, माइनस का h, माइनस का 4h, कॉस के अंदर का माइनस खत्म हो जाता है, ये क्या बचेगा, कॉस के अंदर 4h होल अपॉन में क्या आ गया, अप्लाई कर दो लिमिट को, 0, कॉस 0 वैल्यू क्या होती है 1, 1 माइनस 1 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म नहीं बनना चाहिए। कौन सा फॉर्म बन गया बेटा, लिमिट में मैंने आपको पढ़ाया है कि कभी भी 0 अपॉन 0 फॉर्म, इसके 2 तरीके होते हैं,
इंटरव्यू मेथड भी ऐसा है, आपको लिखना पड़ेगा फिर कि बाय यूजिंग इस क्वेश्चन में, लिमिट वाले क्वेश्चनों में, सॉरी क्वांटिटी वाले क्वेश्चनों में आप ये वाला मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हो। आप कर सकते हो कि ये वाला जो फॉर्म है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में इनडिटरमिनेट फॉर्म एक चैप्टर होता है, उसमें पूरा पूरा लिखा हुआ है, लेकिन बात ये होती है हो सकता है बोर्ड वाले क्वेश्चन को काट दें, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ उस क्वेश्चन को। ठीक एक ही स्टेप बढ़ेगा, उसको कर लो डिटेल में। और शॉर्टकट के लिए तो आपको बताया है, इसका अलग डिफ्रेंसिएशन, इसका अलग, आराम सॉल्व कर लो, आ जाएगा इसका। लेकिन ये चीज़ अभी शायद तुम्हें ज़्यादा अच्छे से ना समझ में आई है, ये अलग से पढ़ाएंगे तब समझ में आएगी। यहाँ पे आप करो नॉर्मली फॉर्म, जो मैंने आपको क्लास 11 में पढ़ाया है। जब कभी भी ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया था करने के तरीके होते हैं। सबसे पहला काम सिंप्लीफिकेशन, दूसरा काम सिंप्लीफिकेशन में सब कुछ आता है, दूसरा अप्लाई द लिमिट फॉर्मूला, तीसरा चेंज द लिमिट। यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, cos 4h का फॉर्मूला ऐसा लगाओ इससे 1 कैंसिल हो जाए, आराम से सॉल्व है तुम्हारा काम। देखना लिमिट h टेंस टू 0, ठीक 1 माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला खोलते हैं ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h, होल अपॉन में क्या आ गया बेटा h स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो तो -1 और प्लस का 2, तो 1 + 1, सॉरी बेटा माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन में क्या आ गया h स्क्वायर, 1 से 1 क्या हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा आप जरा यहीं से पूरी बात को जरा समझना। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ था वो चल रहा था लिमिट h टेंस टू 0, इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। 2 ये क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2h अपॉन में क्या है ये h स्क्वायर है। अगर मैं इसको ऐसे करके इस पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिख दूं, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको चाहिए क्या, अगर आपको इस वैल्यू को 1 बनाना है तो जो एंगल में लिखा है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, अंदर ही 2 का मल्टीप्लाई करा दिया और यहीं पर 2 से आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई करा दिया। तो आपका जो इसकी वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, और ये 2 का स्क्वायर बचेगा 4, तो 4 और दूनी 8, कितना आंसर आ गया बाहर, 8 आ गया। कितना आ गया। अब आपको आगे करने की ज़रूरत, अगर करना चाहो आरएचएल करो, वहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। आरएचएल निकालना चाहते हैं आप लोग, भाई देखो अब फंक्शन ऑफ लिमिट कितनी है a और एलएचएल कितना है, और आपको मैंने क्या बताया था एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू, तो एलएचएल कितना आ गया 8 बराबर आरएचएल कितना आता है वो भी 8 आएगा। आप पक्का देखो कंफर्म होता है, बराबर क्या हो गया फंक्शन ऑफ लिमिट a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई। लेकिन आपका होमवर्क है, मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग कर नहीं पाओ सर, इसको कर दे रहा हूँ मैं। आरएचएल मतलब क्या होता है, इसमें लिमिट को जोड़ना होता है 0 प्लस h टेंस टू क्या होगा 0। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको शायद गड़बड़ लगे, हमारे लिए तो बड़ा सरल है, तुम्हें थोड़ा गड़बड़ लगता है। तो क्या देखो लिमिट बेटा, प्लीज सबका टेंशन यही हो, क्या लिखा बेटा √x होल अपॉन में, इतना रूट में है बस, कितना 16 प्लस √x और ये -4 है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 0 प्लस h, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 0 प्लस x, कोई दिक्कत तो नहीं पक्का। अब अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तुम, रखो 0 x की, h टेंस टू 0, यहाँ क्या आएगा ऊपर 0, नीचे क्या आएगा 0, रूट के अंदर 16 बचेगा, 16 से 4 बाहर आया, 4 - 4 0, ऊपर 0 नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना। इसका मतलब ये स्टेप क्या बन गया, रूट के अंदर h अपॉन रूट के अंदर क्या आ गया 16 प्लस √h -4, और लिमिट क्या चल रही थी, अभी लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। रुको, रूल 3 11th में यही क्लास पढ़ाई है, लिमिट एंड डेरिवेटिव बार बार बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द लिमिट, 0/0 ना बने, 0/0 बनता है, अगर बनता है, या ∞/∞ बनता है, या वो 60 फॉर्म जो होते हैं 7 फॉर्म, अगर वो बनते हैं तो सबसे पहला काम सिंप्लीफिकेशन। इस सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या क्या आता है, फैक्टर खोल दो, रेशा परमेगढ़ कर दो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये सब इसके अंदर आता है। दूसरा रूल अप्लाई द लिमिट फॉर्मूले। लिमिट फॉर्मूले क्या थे, e⁻x के फॉर्मूले, sin x के फॉर्मूले, cos x के फॉर्मूले, एक्सटेंशन फॉर्म। तीसरा मेथड चेंज द लिमिट, ये मैंने पढ़ाया था, आपकी बुक में कैसे मुझे नहीं पता, मैंने 3 टाइप से पढ़ाया था आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कभी भी ऐसा आता है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं। किससे कराते हैं, अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा देखना, रूट के अंदर क्या आ गया
16 प्लस रूट एच प्लस 4 अपॉन में कितना रूट के अंदर बोलो, जब इसका a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। बस ए स्टेप, रूट के अंदर ये h हो गया, ब्रैकेट में रूट के अंदर कितना आ गया 16 प्लस रूट एच प्लस 4 होल अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, तो 16 प्लस रूट के अंदर h माइनस 16 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 16 रूट एच से रूट एच, एक बार में स्टेप में काटना है, एक स्टेप बाद काटना उसको। अब अप्लाई कर दो लिमिट को, तो h की वैल्यू कितनी थी 0, यहाँ 0 आ गया, आया रूट के अंदर कितना आ गया 16 प्लस 4, 4 बाहर आ गया, 4 प्लस 4 कितना आ गया, देखो ये भी वही आ रहा कि नहीं आ रहा, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, क्योंकि RHL इक्वल टू LHL, LHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, लाजवाब। आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है, एक ही में ही काम हो जाता आपका, आपको पता होना चाहिए। ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा